So class, once again we have to start the question number 27 again for feature की केवल एंट्री करनी है, ठीक है। So question number 27 क्या है? Pass the necessary journal entries for the forfeiture and reissue of the following cases। अब कभी कभी क्वेश्चंस में बोर्ड के पेपर्स में कभी कभी हो सकता हो कि क्वेश्चंस जो है आपसे टोटल जो है कैटेगरी वाइज पूछ ले, ठीक है। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये। तो कह रहा है ए लिमिटेड फॉरफिटेड कितना शेयर्स कर रहा है, फॉरफिट 100 शेयर्स, ठीक है। और 100 शेयर्स की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की 10 रुपये, ठीक है। फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर, फाइनल कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। यानी ये बता दिया है कि आपके पास फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 336 रुपीज़ की है, यानी अलॉटमेंट और एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया, तो हम ये मान लेंगे 224, यानी टोटल हमारे पास एक फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ की, ठीक है। और 100 शेयर का फॉरफीचर है। तो हम लोग एंट्री बनाने का क्या तरीका है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो पहली चीज़ तो पहला नंबर यानी फर्स्ट कैटेगरी हम स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन पे कितना मांगा है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड, ठीक है। सो एकदम क्लियर कट कह रहा है कि फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे कितना कितना रुपया, 3 रुपीज़, ठीक है। सो 3 रुपीज़ हमारा फर्स्ट कॉल, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 इंच, ठीक है। तो हमारा इससे मैच करना चाहिए, 3 रुपीज़ दे दिया है, यानी 2 यहाँ रखते जो बैलेंसिंग की चाहिए टोटल में, नहीं दिया है तो हाफ ऑफ कर दीजिएगा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब हमें केवल फॉरफीचर की एंट्री करनी है। कह रहा है ऑल ऑफ द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज़ पर शेयर एंड 3 रुपीज़ फाइनल कॉल एंड 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल। कितना शेयर उस बंदे को अलॉट किया गया था, 100 इंटू 300, 100 इंटू 300, आपके पास क्या हो जाएगा, ये कॉल्स इन एरिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एंट्री बनाने का क्या तरीका है। आप लोग फर्स्ट केस की एंट्री पास करेंगे, केस नंबर पास पहले केवल फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 शेयर फॉरफीचर एंड 2 फर्स्ट कॉल लिखो, या कॉल्स इन एरिया दोनों को एक साथ करके दिखा दो, एंड 2 सेकंड कॉल, कॉल्स इन कॉल्स इन ए, ठीक है। या 2 फर्स्ट कॉल करके दिखा सकते हो, या 2 सेकंड कॉल करके दिखा दो, ठीक है। सो फर्स्ट कॉल कॉल्स इन एरिया एंड सेकंड कॉल कॉल्स इन, ठीक है। बी 100 शेयर्स फॉरफिट, ये जो सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल है एक बार फिर जहां आपको ये पता है जब फॉरफीचर करते हैं तो इस पैसे को हम क्या करते हैं, रिक्यूप करते हैं, इस पैसे की भरपाई कौन करता है, शेयर फॉरफीचर में। अब अमाउंट भरने का क्या तरीका है, 100 इंटू 10, ये शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, तो टोटल 1000 रुपीज। फॉरफीचर अभी रोक देंगे हम 300 दिखा देंगे, 300 का, और आपको पता है 1000 माइनस 600 यानी 400, कितने शेयर का फॉरफीचर है, यानी आप बोल सकते हैं 100 शेयर का फॉरफीचर, 100 शेयर का क्या है, फॉरफीचर। क्या रीइशू किया कंपनी ने, ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी कह रहा है कंपनी जो है 10 रुपये से शेयर्स को क्या कर रही है, रीइशू कर रही है, ठीक है। सो आपको पता है कि रीइशू एट पार पे ही हो रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू अगेन शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स को इशू किया उसने, 100 शेयर्स को इशू किया, कितने में इशू किया, 10 रुपीज़ में, यानी 1000, ठीक है। 100 इंटू 10, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या रीइशू किया गया, रीइशू किया गया टोटल 10 रुपीज़ में। अब कुछ करना नहीं है इसमें, फॉरफीचर की मनी को निकालिए। पहला केस शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉरफीचर की मनी को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। 2 कैपिटल रिजर्व, ठीक है। 2 कैपिटल रिजर्व यानी फॉरफीचर मनी 400। जब हम रीइशू कर रहे हैं तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि कितना आपने रीइशू किया है,
ठीक है। सो आपको ये पता है कि टोटल फॉरफीचर हमारा 100 था, लेकिन हमारे पास कंपनी ने 100 शेयर्स को फॉरफीट किया है और नॉन पेमेंट हमने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को दिखाई दिया। ऑल ऑफ दीज वर री इशूज एज फुल्ली पेड अप 1000 रुपीज़, ठीक है। तो आपके पास कितना आपके पास फॉरफीचर दिख रहा है 400, ठीक है। तो डिस्काउंट था नहीं तो माइनस करके दिखाते, तो ये आपका पहला केस हो गया, यानी आपका कैपिटल रिजर्व जो बनेगा फर्स्ट केस में 400 रुपीज़ बनेगा। आगे बात करते हैं सेकेंड केस की। अब सेकेंड केस क्या है, बहुत अच्छा केस है सेकेंड केस, केस वाइज भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप था, अब सेकेंड नंबर थोड़ा चेंज हुआ, ठीक है, कैटेगरी वाइज बांटा है फॉरफीचर की एंट्री को। नेक्स्ट हम सेकेंड केस की बात करें, ठीक है। सेकेंड केस क्या कह रहा है, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स 10 रुपीज़ ईच, कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट, फाइनल कॉल 3 रुपीज़। यानी वो कह रहा है केवल वो फाइनल कॉल नहीं दे पाया, ठीक है। यानी फाइनल कॉल अगर नहीं दे पा रहा है, बी को कितना शेयर अलॉट किया गया था टोटल, यानी आई थिंक हमें देख रहा है जो 400 शेयर्स को फॉरफिट किया, ठीक है। सो फाइनल कॉल नहीं दे पाया इंटू 3 इक्वल टू 1200, ये क्या हो गया कॉल। और जो रीइशू कर रहा है, जब रीइशू किया तो फॉरफिट करेगा 400 से, और रीइशू कर रहा है, क्वेश्चन एकदम साफ कह रहा है कि 300 शेयर्स को रीइशू किया गया, जितना रीइशू उतना कैपिटल रिजर्व, और उसको रीइशू किया गया है एट द रेट ऑफ 10 के शेयर को 8 में रीइशू किया, यानी 2 का क्या हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। तो एंट्री करने का क्या करेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर एंड टू क्या हो जाएगा कॉल्स इन एरिया ले सकते हो, या हम लिख सकते हैं टू सेकेंड कॉल, ठीक है। तो ये हम लोग आपको फिर से बता दे रहे हैं कि ये जो है रिक्यूब किया जाता है, जो पैसा डूबा होता है वो शेयर जो एक्सेस मनी होता है उससे वो रिक्यूब कर देता है, ठीक है। सो एंट्री करने का क्या करेगा, अब हमने कितना फॉरफिट किया है 400, कितने रुपए के हिसाब से 10 रुपए के साथ, तो 400 इंटू 10 कर दीजिएगा टोटल 4। अब आते हैं कॉल्सनर की बात करते हैं, 1200 आपका कॉल्सनर आपको सीधा सीधा दिख रहा है, तो हमारे पास 2800 का फॉरफीचर है। कितने शेयर का फॉरफीचर है, कितने शेयर का रिजर्व है, 400 शेयर। जब कंपनी रीइशू कर रही है तो एंट्री बनेगी, और रीइशू डिस्काउंट पे तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। शेयर फॉरफीचर है, डिस्काउंट को हम लोग फॉरफीचर या इसका शॉर्ट फॉर्म शेयर एफएफ भी कर सकते हैं, और तो क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल बीइंग 300 शेयर्स रीइशू। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि कितना शेयर रीइशू किया गया, 300 रीइशू, फॉरफिट किया गया 400 फॉरफिट, ठीक है। सो अब हमें एंट्री बनाने कैसे बनानी है वो देखो, यानी रीइशू किया 300, कितने में रीइशू किया 8, कितने का नुकसान हुआ 2 रुपीज़ का, ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी 10 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा 3000 रुपीज़। अब हम बात करते हैं फॉरफीचर और कैपिटल रिजर्व। इस पैसे को चूंकि हम लोग निकालते हैं और ट्रांसफर करते हैं कहाँ, कैपिटल रिजर्व। जब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो हम देखेंगे कितना, हमने कहा था कि जितना रीच उतना कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यही मनी हम लोग पहले केस में पूरा ट्रांसफर कर दे रहे थे, लेकिन उस केस में पूरा शेयर्स क्या कर दिया था रीइशू किया था, लेकिन इस केस में 100 शेयर कम से रीइशू करा। एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। अब शॉर्ट तरीका ये है कि आपने 400 पे कितना आपका फॉरफीचर था 28, ठीक है। तो 300 जितना रीइशू उतना कैपिटल, ठीक है, इंटू 300 और ऊपर वाले को जस्ट, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 21। जब 2100 हमारा इसमें आ रहा है टोटल 2100, अब जो रीइशू किए तो डिस्काउंट पे रीइशू किए, तो इस 2100 में ये 300 का रिजर्व, ठीक है, क्योंकि जितना रीइशू उतना ही रिजर्व हो जाएगा। 2100 माइनस 600, यानी आपका जो फॉरफीचर बनेगा वो एक बार 1500 से। तो ये था आपका सेकेंड केस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, केस नंबर थर्ड, ये था आपका केस नंबर 2।
हम केस नंबर 3 में आते हैं। क्या कह रहा है केस नंबर 3? अच्छे से रीड करते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा सा चेंज होगा आपका केस नंबर 3। ठीक, आते हैं केस नंबर 3। कह रहा है केस नंबर 3 में कि 700 शेयर्स, ठीक है, कह रहा है फॉरफिट किया गया 700, 10 ईच, ठीक। कह रहा है एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है, अलॉटमेंट है 2 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि इसमें निकाल के दे दिया, ठीक है। तो 3 रुपीज़ 2 रुपीज़ अलॉटमेंट। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे क्या मनी दिया है? आउट ऑफ दीज टोटल नहीं दिया है, तो हम ये मान लेंगे कि टोटल 110 से टैली कराना है, 3 to 5 और 5 बचेगा तो इसको आगे आगे 2.5 2. ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं इस क्वेश्चन में एंट्री की। कितना शेयर फॉरफिट किया गया? आपको ये पता है कौन कौन सा बंदा? एक बंदा है जो क्या क्या नहीं दे पाया। कह रहा है मिस्टर सी जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पेड कर रहा है, लेकिन वो क्या नहीं पेड कर पाए? फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। यानी फर्स्ट कॉल पे उसको कितना शेयर्स अलॉट किया गया? उसको शेयर्स अलॉट किया गया 700। 700 इसका है, 700 इसका, 2.5 2. अगर आपने ये रखना है कि 2.5 फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल का कोई जिक्र नहीं है, तो आप पूरा पूरा यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो, यानी सारा पैसा मान लोगे फर्स्ट कॉल 5 रुपीज़, तो भी ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड कॉल करना चाहो तो भी कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। सो फर्स्ट कॉल को ही मान के चलते हैं, यानी हम ये मान लेते हैं सी को कितना शेयर अलॉट किया गया था? 700, और सी क्या नहीं दे पाया? फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया। इतना हुआ, टोटल मनी भी कन्वर्ट करेंगे तो 3500 कॉल्स इन एरिया। अब हम बात करते हैं एंट्री करने का क्या तरीका। ये एंट्री करनी है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू शेयर फॉर फीचर और टू कॉल्स इन एरिया। यानी यहाँ पे देख सकते थे शेयर फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल या टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए 5 रुपीज़ हमने फर्स्ट कॉल को ही दे दिया, ठीक है। अब हम ये एंट्री करने का क्या करेंगे? 700 शेयर्स को 10 रुपीज़ से फॉरफिट करना, 7000 आएगा, 700 इंटू, यानी लास्ट में पैसा दे पाया तो उससे फॉरफिट करना। अब आते हैं, बात करते हैं कौन से मेहनत की। 3500 कौन से मेहनत? 3500 रिजर्व। कितने शेयर का रिजर्व है? 700 शेयर्स का रिजर्व, ठीक है। क्या रीइशू किया? क्वेश्चन में ये कहा, कह रहा है 300 शेयर्स वर रीइशू एट 7। आपको ये पता है कि जब हम 10 का शेयर साथ में इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट होगा। एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर फॉर फीचर जिसको हम डिस्काउंट कह रहे हैं, ठीक है, शेयर फॉर फीचर डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? एक बार फिर आपकी कैपिटल बढ़। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, यानी इसका 300 शेयर जो रीइशू किया। देखो आपने कितने शेयर्स को जब्त किया है? 700 में कह रहा है आउट ऑफ दीज 300 शेयर्स वर रीइशू एट द रेट ऑफ 7, यानी 300 इंटू 7 करिएगा, 300 इंटू 3, ठीक है, 2100, 900 और 3000। हमने ये कहा था जितना आपका रीइशू है उतना ही हमारा क्या बनेगा? कैपिटल। हम इस पैसे को निकालते हैं शेयर फॉर फीचर डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो सीआर का शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल रिजर्व का सीआर, आप पूरा लिखिएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं कितना शेयर रीइशू किया गया, यानी टोटल कितना? 300 शेयर्स रीइशू, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरफिट कितना किया गया? 700 शेयर्स वर फॉरफिट है। अब बात करते हैं कैपिटल रिजर्व। अभी हमने बताया आपको इस जितना रीइशू उतना कैपिटल रिजर्व, लेकिन हमको यही फॉरफिचर का पैसा डेबिट करके कैपिटल रिजर्व मिलेगा। तो पहले हमको ये बताना है कि 300 का रिजर्व कितना था। 700 का रिजर्व आपको गिवन है, तो 300 का रिजर्व कितना होगा? 3500 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 700, ठीक है। तो आपका रिजर्व जो बनेगा 1500 का। लेकिन जब 1500 का रिजर्व आ गया तो
तो फिर हम जब रीइशू किए थे तो ये कितने का रिजर्व है, कितने शेयर का रिजर्व, 300 शेयर्स का रिजर्व। जब रिजर्व 300 शेयर्स का है तो इसका मतलब डिस्काउंट भी था वहाँ पे, ये शेयर फॉरफीचर जो है ये आपका क्या है, डिस्काउंट। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जब आपको 1500 का रिजर्व है तो फिर एक बार जब रीइशू किए थे तो नुकसान हुआ था, तो 1500 माइनस 900 तो टोटल आपका 600 रुपीज क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ये था केस नंबर 3। अब हम बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 क्या कह रहा है? केस नंबर 4 में ये है टोटल, केस नंबर 4 पे भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था केस नंबर 3। ठीक है, केस 3। ठीक है, सो अच्छे से देख लीजिएगा। केस नंबर 4 पे आते हैं। केस नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, केस नंबर 4 और भी अच्छा है। ठीक है, केस 4। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में कि डी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स 10 रुपीज ईच कॉल्ड अप ऑन विच द होल्डर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज। ठीक है, वो क्या कर रहा है, केवल एप्लीकेशन मनी पेड कर रहा है, यानी हमें मान लेंगे एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सेकेंड कॉल का कोई गिफ्ट नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है वैसा आप पोस्ट कर दो। ये 10 रुपये हमको मैच कराना है, यानी टोटल आपका 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे दे दिए। ठीक है, 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है तो आप कितना रखोगे उस पर फर्स्ट और सेकेंड कॉल पे, आधा रख दो, 3.5 और 3.5 टोटल मिला के 10 रुपये। ठीक है, अब अगली एंट्री हम पास करते हैं। कह रहा है कि आउट ऑफ 600 वर रीइशू, पहले तो फॉरफीचर कर लो उसके बाद रीइशू। जब हम फॉरफीचर करने पहुंचे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आपको ये पता है टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, और टू क्या हो जाएगा, अभी आपको ये चेक करना है क्या क्या आपने नहीं दिया। यानी आपको ये पता है आपने 1000 शेयर्स पे 1000 इंटू 3.5, 1000 इंटू 3.5 कॉल से इस पर नहीं दिया, अलॉटमेंट पे नहीं दिया पैसा, और फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। कितना नहीं दिया, 3500 का कॉल से है और 3500 का कॉल से है। ठीक है, सो शेयर फॉरफीचर, और आपको ये पता है जब अलॉटमेंट पे कॉल से है तो फर्स्ट कॉल पे कॉल से है तो आप यहाँ लिख सकते हो या तो लिखो 2 कॉल से है या 2 शेयर अलॉटमेंट और या 2 शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, यहाँ पे कॉल से एरर वर्ड का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, कितना शेयर कॉल से एरर होगा, यानी कितना शेयर प्रॉफिट होगा, 1000 शेयर्स 10 रुपीज के हिसाब से 1000 इंटू 10 टोटल हुआ 10,000 रुपीज। अलॉटमेंट की बात करते हैं, 3500 टोटल कितना हुआ 7000, टोटल कितना हुआ 3000। कितने शेयर का फॉरफीचर है, तो आपको ये पता है कि 1000 शेयर्स का फॉरफीचर। अब हम चेक करते हैं रीइशू कितने। जब रीइशू कर रहा है तो कह रहा है 600 वर रीइशू 10.5, एक शेयर का 10 रुपये वैल्यू है लेकिन वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे रीइशू कर रहा है। ठीक है, सो हम लोग एंट्री जो पास करेंगे वो एंट्री करेंगे डायरेक्ट डेबिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल और 2 क्या, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, आपको ये पता है हमेशा जो सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल का पैसा है वो हमेशा बेस वैल्यू से जाता है। आपने रीइशू कितना किया, 600, 10 रुपये के हिसाब से 10.5 क्या है, शेयर की वैल्यू कितनी थी 10, तो 0.5 हमारा क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो हम जो एंट्री बनाएंगे यहाँ बनाएंगे 600 इंटू 10.5। तो आपकी जो एंट्री बनेगी वो कितने से बनेगी, 600 इंटू 10.5 आपका हो जाएगा 600 इंटू 10.5, यानी 6300 से यहाँ एंट्री बनेगी। ठीक है, 6000 हो जाएगा 3300, यह SPR और शेयर कैपिटल। अब हम बात करते हैं फॉरफीचर, जितना रीइशू उतना कैपिटल रिजर्व, इसी पैसे को निकालते हैं, शेयर फॉरफीचर डेबिट और 2 कैपिटल रिजर्व।
ठीक है, कैसे निकालेंगे? अब हमें ये पता है कि फॉरफीचर कितने 1000 शेयर्स का फॉरफीचर है 3000 जितना इशू कितना किया 600 तो 600 का रिजर्व कितना होगा यानी फॉरफीचर कितना होगा इनटू 600 डिवाइडेड बाय 1000 तो आपको ये पता है कि टोटल हो जाएगा 1800 ठीक है। सो 1800 आपका रिजर्व आएगा और पूरा 1800 ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि रेशियो हमने एसटीआर पे किया था जो कि कंपनी का फायदा होता है। तो हमारा जो रिजर्व आएगा वो 1800 है। सो यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 27 हैज डन। सो नाउ द वेरी इजी क्वेश्चन